बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसे कि आज हम अ मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9 जो कि हमारी फेडरल टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम इसकी एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं। पहला हमारे पास ए पार्ट है एंड देन बी है। ए के अपने पार्ट्स हैं, बी के अपने पार्ट्स हैं। सो सबसे पहले हम पार्ट ए पर आ जाते हैं। चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। सो हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी की जो यहाँ पर कंडीशंस गिवन है या जो वेरिएबल्स गिवन है, क्या उनके अकॉर्डिंग हमारी जो कंडीशंस है क्या वो वेरीफाई हो रही हैं या नहीं हो रही। सो चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर और वहीं से इनके तमाम पार्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर ए का जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट हमारे गिवन था कि 5y - 12 इज़ ग्रेटर देन 0। y की जो वैल्यू हमारे पास 3 थी, जब मैंने 3 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ चुका है, यानी 3 इज़ ग्रेटर देन 0। इट्स मीन कि हमारे पास ये क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ट्रू है, तो इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे येस। नेक्स्ट हमारे पास था 4 - 2x इज़ लेस देन और इक्वल टू 9। x की वैल्यू -3 थी, जब हमने -3 वैल्यू पुट किया तो हमारे पास लास्ट में आंसर क्या आए कि 10 इज़ लेस देन और इक्वल टू 9। अगर यहाँ पर 9 होता 10 की जगह पर तब हम यहाँ पर यस लिखते, लेकिन जहाँ पर 10 है और यहाँ पर 9 है, यानी 10 हमसे कहा जा रहा है कि 10 इज़ लेस देन और इक्वल टू 9, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नो, क्योंकि हमें लग रहा है अगर 9 होता तो तब बात ठीक थी यहाँ पर, लेकिन जहाँ पर 10 है जिसकी वजह से हम यहाँ पर नो राइट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 5 - 2x इज़ ग्रेटर देन -4x + 5। x की वैल्यू हमारे पास 4 थी, x की वैल्यू को हमने यहाँ पर 4 पुट किया तो लास्ट में हमारे पास क्या है कि -3 इज़ ग्रेटर देन -11। जैसा कि हमें मालूम है कि नेगेटिव इंटीजर्स में जो वैल्यू जितनी स्टार्ट में होती है वो ग्रेटर होती है और जितनी वो आगे की तरफ जाती है उतनी स्मॉलर होती है। सो -3 क्या है, ये स्टार्ट में, यानी -0 है, फिर -1 है, फिर -2 है, -3 -3 स्टार्ट में है, इसलिए हम कहेंगे कि -3 क्या है, ग्रेटर देन -11 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे येस। अगर ये यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस का साइन होता तो उस केस में हम नो राइट करते, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है जिस वजह से हमारी ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 पर हम आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास है 3 ब्रैकेट के अंदर है z + 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। z की वैल्यू हमारे पास -2 के बने, -2 z की जगह पर पुट करके जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ चुका है, 6 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। इस वजह से हम यहाँ पर राइट कर देंगे येस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 5 में, जिसमें हमसे कहा जा रहा है 5 ब्रैकेट में x - 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x - 3। 3 की ब्रैकेट की 3 के साथ जो ब्रैकेट है वो है 2x - 4। x की वैल्यू हमारे पास 11 के बने, जहाँ जहाँ पर भी x था उसकी जगह पर हमने यहाँ पर 11 को राइट किया। ठीक है, यहाँ पर देखें 2 को जब 11 के साथ मल्टीप्लाई किया 22 में से 4 माइनस किया तो 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 54। बाकी तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। सो यहाँ पर देखें 45 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, इसलिए हम यहाँ पर भी राइट कर देंगे यस। पार्ट नंबर ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब पार्ट नंबर बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। बी में हमसे पूछा जा रहा है इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सोल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म, यानी हमने इनके जो सोल्यूशन है वो सेट नोटेशन फॉर्म में इनको राइट करना है। सो फर्स्ट हमारे पास है कि 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि जो x है ना वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अगर ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो इट्स मीन कि हम इसका सेट नोटेशन कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, यानी 2 इज़ ग्रेटर, यानी 2 से ही, क्योंकि 2 के नीचे यहाँ पर देखें ग्रेटर देन और इक्वल टू, इट्स मीन 2 3 4 एंड 5 तक है। यहाँ पर देखा जाए तो इसके साइन के नीचे भी एक लाइन है, जिसका मतलब है कि हमने यहाँ पर 5 तक यहाँ तक राइट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है y इज़ लेस देन 7, वेयर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। y भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है,
तो इसका मतलब है कि इसका सेट नोटेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि इज़ लेस देन 7 था। लेस देन और इक्वल टू होता तब बात अलहदा थी, लेकिन लेस देन 7 है, 7 से छोटे नेचुरल नंबर्स हमने राइट किए, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जिस वजह से 1 से लेकर 6 तक हम यहाँ पर राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है z इज़ लेस देन और इक्वल टू -3 वेयर z बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, जब तक हमारे पास यहाँ पर नेचुरल नंबर या होल नंबर की बात आएगी तो उस केस में हम सेट नोटेशन कुछ इस तरीके से राइट करेंगे, लेकिन जब हमारे पास रियल नंबर की बात आएगी तो उस केस में हम यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में इसको राइट करेंगे। यानी हम राइट करेंगे z बिलोंग कर रहा है किससे, z बिलोंग कर रहा है हमारे पास रियल नंबर से, एंड यहाँ पर एंड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड z क्या है हमारे पास जो गिवन है, अब हम यही इसी तरीके से राइट कर देंगे। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर। ओके, होल नंबर्स की बात की जा रही है, तो होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 एंड हम 4 तक राइट करें, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो लेस देन और इक्वल टू, इस वजह से 4 तक। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है -4 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन -3/2। ये यहाँ पर भी x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। जब हमारे पास रियल नंबर्स की बात की जाएगी तो उसको इसमें हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हम राइट करेंगे x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड अब बाकी जो हमारे पास गिवन है हम इसी तरीके से राइट करेंगे फॉर सो इसी के साथ बी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। हमारे पास यहाँ पर ये इनइक्वालिटीज़ गिवन है, हमने इनको सॉल्व करना है। सो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 3x - 2 इज़ लेस देन 7। x हमारे पास बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। सो चले हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखें 3x, ये 2 जो कि -2 यहाँ पर है दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा +2। इट्स मीन यहाँ से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 + 2 9। हमें क्या चाहिए x, क्योंकि x को हमने देखना है कि क्या हमारे पास जो आंसर आ रहा है x का क्या वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है या नहीं। सो यहाँ पर देखें x को हम यहाँ पर राइट कर देंगे। जैसा कि ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। सो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यानी x इज़ लेस देन 3। x क्या है, 3 से छोटा है, जिसका मतलब है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 3 से छोटा है, तो इट्स मीन उसमें हमारे पास क्या आएगा 1 और 2 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो राइट भी कर सकते हैं एज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये अगर पहले लिख दें और फिर उसके बाद उसके सामने ये ब्रैकेट्स राइट कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमारे पास है 6x - 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 35 - 2x। x किससे बिलोंग कर रहा है, x हमारे पास बिलोंग कर रहा है यहाँ पर होल नंबर से। 6x, ओके, यहाँ पर देखें ये -2x है। सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से इसको राइट कर लेते हैं। -2x को हम यहाँ ले आएंगे तो ये +2x हो जाएगा। -5x को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये +5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 6 + 2 आ जाएगा 8x। 35 में 5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 40। हमें x चाहिए, सो x के साथ जो 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आकर वो डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास 8 1 ज़ा 8 के टेबल में 40 आता है 5 के साथ। सो x के सामने क्या राइट कर देंगे, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5।
अब हम क्या राइट करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट्स में इसकी वैल्यूज़ को राइट कर देंगे। जैसा कि ये होल नंबर से बिलोंग करते हैं तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 16 माइनस 5y इज़ लेस देन 4, ब्रैकेट में है y माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 7। y बिलोंग कर रहा है हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर्स के साथ। सो चले हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 माइनस 5y इज़ लेस देन 4 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4y माइनस 4 माइनस 7। 16 माइनस 5y। ओके, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस है तो वैल्यू ऐड हो जाएगी, -4 एंड -7 से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -11। अब y वालों को हम यहाँ पर और कांस्टेंट को हम यहाँ पर राइट कर देंगे। सो 16 -11 था तो अब यहाँ पर हो जाएगा +11। 4y माइनस है तो इट्स मीन यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा +5y। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9y। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 16 में हम 11 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 27। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर, अच्छा आप लोग कहेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर -5y को इस तरफ क्यों लेकर आए, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 4y और ये है -5y। इट्स मीन हम हमेशा जो बड़ी वैल्यू होती है उसको अपनी जगह पर रहने देते हैं और छोटी वैल्यू को मूव करते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये क्या है, -5y। इट्स मीन 4y बड़ी है, -5y छोटी वैल्यू है, जिस वजह से हमने इसको मूव किया है दूसरी तरफ। ठीक है। अब हमारे पास हमें यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए, जिसकी वजह से हम y को राइट कर देंगे। 9 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो 9 1s are 9, 9 की टेबल में 27 आता है 3 के साथ। इट्स मीन 3 इज़ लेस देन y। हमारे पास क्या आ चुका है, 3 इज़ लेस देन y। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको राइट करेंगे। जैसे कि y बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के साथ तो उस वजह केस में हम क्या रहे, y बिलोंग टू रियल नंबर एंड y, जैसे कि क्रोकोडाइल का फेस y की तरफ, इट्स मीन y ग्रेटर वैल्यू है, सो y इज़ ग्रेटर देन 3। हम इस तरीके से इसको राइट करेंगे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें हमारे पास है 10 माइनस 7 माइनस y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y माइनस 9। y बिलोंग्स टू रियल नंबर। y भी हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर देखें हम सबसे पहले अपनी इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो 10 माइनस 7 माइनस माइनस है तो ये प्लस y हो जाएगा हमारे पास। सो यहाँ पर देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + y ये 3y है, ये 1y है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि बड़ी वैल्यू अपनी जगह पर रिमेन रहेगी, छोटी वैल्यू को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस है तो ये -5 हो जाएगा। -9y को जब यहाँ पर ले आएंगे तो ये +9 हो जाएगा। प्लस होगा तो 9 + 3 से हमारे पास 12 आ जाएगा। 3y में हम एक y माइनस करेंगे तो 2y आ जाएगा हमारे पास। ओके, आप लोग कहेंगे कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम नंबर्स को y के अकॉर्डिंग यानी वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट को हम नहीं फोकस करते, हमने यहाँ पर वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो जहाँ पर भी वेरिएबल्स के ग्रेटर वैल्यू गिवन होगी तो हम उस अकॉर्डिंग उसको मूव करेंगे। सो अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, y चाहिए। इसका मतलब है कि y के साथ जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। सो 2 1s are 2, 2 के टेबल में 12 आता है 6 के साथ। इट्स मीन 6 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर के साथ, तो उस केस में अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पर शो करेंगे।
y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y, जैसा कि y क्या है, लेस देन है, तो इट्स मीन y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इन इक्वलिटीज वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इन इक्वलिटीज़ क्यों कहा गया है? इन इक्वलिटीज़ इस वजह से इनको कंपाउंड इन इक्वलिटीज़ इस, क्योंकि अब तक तो हमारे पास इन इक्वलिटीज़ थी, हम उनको सॉल्व कर, लेकिन यहाँ पर आ चुका है लफ्ज़ कंपाउंड इन इक्वलिटी। कंपाउंड इन इक्वलिटी इसलिए यूज़ किए गए क्योंकि यहाँ पर देखा जाए और एंड और, यानी जहाँ पर भी इनके दरमियान और या एंड होगा तो उस वाले हम इन इक्वलिटीज़ को कहते हैं कंपाउंड इन इक्वलिटीज़। ठीक है, सो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर एंड वन बाय वन इसके पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास, जैसा कि ये हमारे पास कंपाउंड इनइक्वलिटीज़ वाले क्वेश्चन है, तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर और है, और के नीचे हम यहाँ पर थोड़ी सी लाइन लगा देते हैं। लाइन का मतलब कि इनको अलहदा और इनको अलहदा सॉल्व करके लास्ट में हम इनके आंसर को शो करेंगे। जैसा कि है 5 - 3x इज़ लेस देन 11। सो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर कॉन्स्टेंट यहाँ पर है, इसमीन हम -3x को यहीं पर ही इज़ लेस देन 11। 5 जब वहाँ पर जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है, 11 में से जब 5 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, x चाहिए। हम x को यहाँ पर राइट कर देंगे। x के साथ माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब ओके, हमारे पास जब भी कोई माइनस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर दूसरी तरफ, यहाँ जैसे कि यहाँ पर ये माइनस वाली वैल्यू है, अब हम इसको दूसरी तरफ लेकर आए हैं तो हमने इसको डिवाइड किया। ओके, जब भी हम नेगेटिव वैल्यू को डिवाइड करेंगे दूसरी तरफ जाकर या मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में हमारा ये जो साइन है ना, ये चेंज हो जाएगा। हम उस साइन को चेंज करेंगे। बस इन तमाम क्वेश्चन में आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम माइनस नेगेटिव वैल्यू को या तो हम डिवाइड करें दूसरी तरफ जाकर या मल्टीप्लाई करें, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में हम ये वाला साइन चेंज कर देंगे। अब तक तो -3x क्या था, लेस देन था, लेकिन जब -3 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो चुका है तो अब हम कहेंगे x इज़ ग्रेटर देन 6 बाय -3। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर -2। सो यहाँ से इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या कर लेना है, जो नेक्स्ट साइड है और 2x + 3 इज़ लेस देन -9। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें 2x इज़ लेस देन -9, +3 था, दूसरी तरफ जाकर -3 हो जाएगा, -9 एंड -3 से हमारे पास आ जाएगा -12। जैसे कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है, 2 क्या है, +2 है, यानी ये पॉजिटिव 2 है। 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो हम इट्स मीन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जैसे कि ये पॉजिटिव वैल्यू थी तो इस वजह से यहाँ पर हम सेम ये साइन अपना बरकरार रखेंगे। चेंज किस सूरत में करते हैं, जब नेगेटिव वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा ये साइन चेंज हो जाएगा। अदरवाइज़ हमारा जो साइन है वो रिमेन कांस्टेंट, यानी वो रिमेन सेम ही हमारे पास रहेगा। सो यहाँ पर x इज़ लेस देन क्या आ जाएगा, -6। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर इसको शो करेंगे, इसके आंसर्स को। अब हम राइट करेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन था। ठीक है, एंड ओके, यहाँ पर क्या है, माइनस, यहाँ पर हमारे पास -2 है, यहाँ पर हमारे पास -6 है। -2 क्या है, छोटा है x से, इसका मतलब है कि -2 क्या है, छोटा है x से, और x किससे छोटा है, x हमारे पास यहाँ पर छोटा है, सॉरी यहाँ पर x -2 छोटा है x से, बीच में क्या है, और है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम ये साइन नहीं बल्कि राइट करेंगे, और x इज़ लेस देन -6। ठीक हो गया।
अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन -2, वो हमने यहाँ पर राइट कर दिया है क्योंकि -2 क्या है, x से छोटा है। और यहाँ पर और था, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर आंसर में भी यहाँ पर और को शो करना है, और x इज़ लेस देन -6, x इज़ लेस देन -6, यानी x की जो वैल्यूज़ जो अकॉर्डिंग कंडीशंस थी वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है 2x + 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 9 एंड x - 5 इज़ ग्रेटर देन -6। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जहाँ पर हमारे पास क्या है 2x के साथ जो 3 प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाकर -3 हो जाएगा। जब -3 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। हमें जैसे कि x की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब है कि 2 पॉजिटिव वैल्यू है तो हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 के टेबल में 6 आता है 3 के साथ। ठीक हो गया। जैसे कि पॉजिटिव वैल्यू को हम दूसरी तरफ डिवाइड किया है ना, अगर ये नेगेटिव होता तो उस केस में ये वाला जो निशान था वो दूसरी तरफ मुड़ जाता। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू से इट्स मीन इसका जो साइंस था वो क्या है, वो सेम है। अब एंड, चले एंड लिख दे या लाइन लगा दे, बात हमारी सेम ही है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास क्या हो रहा है, x - 5, x के साथ 5 माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो प्लस हो जाएगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन -6 में +5 करेंगे तो -1 आ जाएगा। बस इसने यहाँ तक सॉल्व होना था, हो गया। अब हम इसको किस तरीके से यहाँ पर शो करेंगे, यहाँ पर देखें, हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या था कि एंड हमने राइट करना है कि 3 की तरफ क्रोकोडाइल का फेस है ना, तो अब हम 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x एंड, जैसे कि यहाँ पर एंड था तो हम यहाँ पर एंड राइट करेंगे, एंड x इज़ ग्रेटर देन -1। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 7 - 3x इज़ लेस देन और इक्वल टू 22। ओके, इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट मेथड आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि आपकी बुक की एग्जाम्पल भी इसी मेथड से उन्होंने जिस तरीके से बुक की एग्जाम्पल गिवन है, बुक वाले मेथड के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है, पहले हम अपनी वैल्यूज़ को सेम राइट कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर देखें, जैसे कि हमें बीच में क्या है, x है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है उसमें x सेंटर में आ रहा है, तो x के साथ क्या है -3x है। 7 यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इसके आगे कोई भी साइन ये ऐड हो रहा है, हम क्या करेंगे, 7 को हमने यहाँ से हटाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम किस तरीके से हटाएंगे, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर भी -7 करेंगे एंड यहाँ पर भी -7 करेंगे। उस केस में यहाँ से ये जो 7 है वो यहाँ से रिमूव होकर -3 रह जाएगा। ओके, 1 में से जब हम -7 करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। 22 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या कर लेना है, जैसा कि हमें यहाँ पर अब x चाहिए, x के साथ -3 है, -3 को इन दोनों के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। उस केस में हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x रह जाएगा। अब हम क्या करें, -3 को यहाँ पर भी डिवाइड करें, -3 को यहाँ पर भी डिवाइड करें। जैसा कि हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा था कि जब भी हम माइनस वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे दूसरी तरफ या मल्टीप्लाई करेंगे, उस केस में हमारा ये वाले साइंस चेंज हो जाएंगे। तो जैसा कि अब हमारे पास -6 क्या था, लेस देन और इक्वल टू था, अब वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। और ये जो 15 था ये क्या था, लेस देन और इक्वल टू था, अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। अब इनके साइन इस तरीके से चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमने -3 को दोनों तरफ डिवाइड किए। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 को जब -3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x एंड x इज़
ग्रेटर देन और इक्वल टू। -3 को जब 15 के साथ डिवाइड करेंगे तो -5 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो इस अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो हमारी कंडीशन हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर राइट करेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड हमारे पास क्या आ चुका है। ओके सबसे पहले हमारे पास ये 2 है। अगर हम चाहें तो हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम छोटी वैल्यू को राइट करते हैं। -5 है, देन x है, देन 2 है। -5 क्या है, छोटा है या इक्वल टू x है, और x क्या है, छोटा है या इक्वल टू हमारे पास 2 है। सो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, वो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपने सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है 1 सो यहाँ पर देखिए हमारे पास इस केस में हम इसको दूसरा मेथड हमारा ये होता है कि बीच में हमारे पास क्या है 7 - 3x। 7 - 3x 1 के साथ भी है और इसके साथ भी है, तो अब हम राइट कर देंगे 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 7 - 3x और राइट कर देंगे, ठीक है। या 7 - 3x इज़ लेस देन और इक्वल टू 22, ठीक हो चुका है। अब यहाँ से देखें इस मेथड से फर्स्ट मेथड हो या सेकंड मेथड हो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। अब यहाँ पर जैसा कि हमारे पास क्या है -3x है, अब हमने क्या करना है 7 को दूसरी तरफ लेकर जाना है, तो वो -7 हो जाएगा, यहाँ से -6 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमें x चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमें x के साथ -3 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर -3 जब डिवाइड होगा, हमने क्या कहा था माइनस वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाकर या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, उस केस में हमारा ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब ये वाला साइन क्या हो जाएगा, इसकी तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। माइनस के साथ डिवाइड किया, माइनस वाली वैल्यू के साथ जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 सर, ये 2 सर, इसका मतलब है कि 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x। कंडीशन हमारी कुछ अब यूँ हो जाएगी। अब और है, अब हमने क्या कर लेना है, -3x को सेम एज इट इज़ राइट कर लेना है, इज़ लेस देन और इक्वल टू 22। 7 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है, यहाँ पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 22 में से जब -7 करेंगे तो हमारे पास 15 रह जाएगा। ओके अब हमें क्या चाहिए, अब हमें x चाहिए। -3 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, जब ये डिवाइड होगा तो हमारा ये वाला साइन क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, उलट हो जाएगा। अब तक x लेस देन चल रहा था ना, अब क्या चलेगा, ये -3x लेस देन था, लेकिन जब x हो चुका है -3 डिवाइड हो चुका है तो ये वाला निशान उल्टा पड़ जाएगा, मुड़ जाएगा x की तरफ। सो अब हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 को जब -3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -5 आ जाएगा। सेम अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x था, यहाँ पर भी 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x था, एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 था। सेम हमारी वो कंडीशन यहाँ पर भी आ चुकी है। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अब हम सेम राइट कर देंगे यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -5 है, पहले हम -5 को x को एंड देन हम 2 को यहाँ पर राइट करेंगे। जैसे कि -5 क्या है, छोटा है या इक्वल टू x है, और x क्या है, छोटा है या इक्वल टू -2 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 दोनों मेथड से हमने सॉल्व कर दिए। सो दोनों मेथड्स का सॉल्व किया आपके सामने शेयर हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 3x + 21 इज़ लेस देन 1 - x। सबसे पहले हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 3x यहाँ पर है, 1x यहाँ पर है -x, इसका मतलब है कि 3x में से ये जो -x है, -x जब यहाँ पर आएगा तो +x हो जाएगा। +22 को हम, क्योंकि हम यहाँ पर वेरिएबल्स को यहाँ पर एंड कांस्टेंट को हम यहाँ पर लेकर चले जाएंगे, ठीक है। सो +21 यहाँ पर आएगा तो -21 हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4x इज़ लेस देन 1 में से जब हम 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -20। जैसा कि हमें x चाहिए,
जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि 4 को दूसरी तरफ हम डिवाइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। जैसा कि 4 पॉजिटिव वैल्यू है जिसकी वजह से ये वाला जो साइन है हमारा रिमेन रहेगा। अगर नेगेटिव वैल्यू होती, -4 अगर होता यहाँ पर, अगर ये देखें ये +4 है, अगर हम -4 होता तो उस केस में ये साइन उलट पड़ जाता, लेकिन सेम वही 4 है, इस वजह से हमारे पास ये साइन सेम रहेगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -5 और है, हम यहाँ पर लाइन लगा देंगे। जैसा कि हमारे पास है 3x + 8 इज़ ग्रेटर दैन 3 - 2x। जैसे कि 3x यहाँ पर है तो हम यहाँ पर 3x राइट कर देंगे, -2 को यहाँ पर ले आएंगे तो +2x हो जाएगा। +8 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो -8 हो जाएगा। 3x + 2x करेंगे तो हमारे पास 5x आ जाएगा। 3 में से जब -8 करेंगे तो -5 आ जाएगा। जैसा कि अब हमने क्या कर लेना है, +5 है, ये पॉजिटिव 5 है, इसका मतलब है कि हमने इस 5 को यहाँ से हटाना है, तो दूसरी तरफ हम इसको ले जाएंगे तो ये हम इसको डिवाइड कर देंगे। अगर ये -5 होता तो ये वाला निशान उलट पड़ जाता, जैसे कि ये पॉजिटिव वैल्यू थी x के साथ। इस केस में हमारा ये वाला जो साइन है क्रोकोडाइल का, ग्रेटर एंड लेस देन का, ये रिमेन सेम है। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -1। अब हम यहाँ पर इस तरीके से इसको राइट करेंगे। हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, और हमारे पास क्या है यहाँ पर, जैसे कि -5 है, यहाँ पर -1 है, हम यहाँ पर इस तरीके से इसको राइट करेंगे। x इज़ लेस देन -5 और x इज़ ग्रेटर देन -1। ठीक है, अगर इस तरीके से राइट करें तभी बात ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, पहले आप -5 लिख दें, -5 इज़ ग्रेटर देन x और x इज़ लेस देन -1। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है 1 - 5x इज़ ग्रेटर देन 16 एंड 3 - 3x/2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 9 एंड है, यहाँ पर हम लाइन लगा लेंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, -5 है, तो इसलिए हम यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, -5 को अपनी जगह पर राइट कर देंगे। 1 जो कि यहाँ पर इसके सामने कुछ भी साइन इट मीन जो ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ आकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब 16 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। जैसा कि हमें क्या चाहिए, x चाहिए। x के साथ जैसे कि अब हमारे पास क्या है, -5 है, नेगेटिव वैल्यू को हम दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जब नेगेटिव वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो उस केस में हमारा ये साइन क्या हो जाता है, चेंज होकर दूसरी तरफ मुड़ जाता है। अब तक तो ये x की तरफ था, लेकिन अब ये मुड़ जाएगा दूसरी तरफ। सो x इज़ लेस देन, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -3, क्योंकि -5 को जब 15 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 - 3x/2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 9। सबसे पहले हम -3x/2 को अपनी जगह पर रहने देंगे। यहाँ पर ये जो 3 है ऐड हो रहा है, इसके सामने कोई भी साइन इट मीन ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 ज़र हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 2 ज़र हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, जैसा कि -3 है, -3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो इट्स मीन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला साइन हमारा उलट पड़ जाएगा, जो कि अब तक इस तरफ था, अब ये दूसरी तरफ मुड़ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 को -3 के साथ डिवाइड करेंगे तो -4 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका यहाँ पर अब हमने इसका राइट कर लेना है।
x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड अब हमारे पास फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारे पास यही कंडीशन बनी है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है -4 है, -4 छोटा है, सो यहाँ पर हम पहले -4 को राइट कर देंगे, यहाँ पर x को राइट कर देंगे, देन हम -3 को राइट कर देंगे। जैसे कि -4 क्या है, -4 की तरफ नहीं बल्कि x की तरफ क्रोकोडाइल का फेस है ना, तो अब हम इस तरीके से राइट कर देंगे और यहाँ पर क्या है इस तरीके से, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर और होता तो हम फिर और राइट करके राइट करते, लेकिन यहाँ पर एंड है, जब भी हमारे पास एंड गिवन होता है क्वेश्चन में तो उस केस में हम इस तरीके से इसको यहाँ पर शो करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे हमसे कहा जा रहा है द सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर x, यानी 5 टाइम यानी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x एंड 10 इज़, यानी हमने इस तरीके से इसकी सॉल्यूशंस को यहाँ पर राइट करना है, आपके साथ शेयर करना है। हमारे पास यहाँ पर बात की जा रही है जैसा कि क्या है 5 टाइम अ नंबर, सम किया जा रहा है, प्लस कर रहे हैं किस में, 5 टाइम अ नंबर एंड 10 में। 5 टाइम से मतलब हो जाएगा 5x प्लस 10, क्योंकि 5x को हमने 10 में प्लस करना है, इज़ लेस देन है, हम लेस देन का साइन लगा दें, लेस देन 35, लेस देन -35, तो हमने -35 इस तरीके से यहाँ पर राइट कर लेना है, ठीक है। और है तो इट्स मीन हमने यहाँ पर और राइट कर देना, ग्रेटर देन -5, ओके, किससे ग्रेटर है, ये जो फर्स्ट हमारे पास है ना द सम ऑफ द 5 टाइम अ नंबर एंड 10, उससे ग्रेटर है। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 5x प्लस 10 इज़ ग्रेटर देन -5, ये हमारे पास एक कंडीशन बन चुकी है। अब हम इसके अकॉर्डिंग इसको अब सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले एक तरफ को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 5x, ये लेस देन -35, ये 10 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है यहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा -45। हमें सिर्फ़ और सिर्फ x चाहिए, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 5 पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू को जब हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि पॉजिटिव वैल्यू चेट्स में ये वाला जो साइंस है वो हमारा सेम रहेगा, इनइक्वलिटीज़ की जो साइंस है वो हमारी सेम रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा x इज़ लेस देन -9, क्योंकि 5 को जब हम -45 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो -9 ही आएगा। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं जिसमें 5x प्लस 10 इज़ ग्रेटर देन -5। सो यहाँ पर हम 5x को सेम रहने देंगे, प्लस 10 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -10 हो जाएगा, -5 -10 -15 आ जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर क्या करना है, जब पॉजिटिव 5 है इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा -3। 5 को -15 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3। अब हम यहाँ पर इसका राइट करेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर x इज़ लेस देन -9 और गिवन था तो और को हम यहाँ पर ज़रूर शो करते, और x इज़ ग्रेटर देन -3, ठीक हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा जा रहा है 2 टाइम अ नंबर डिक्रीज बाय 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू अ नंबर इंक्रीज बाय 8। डिक्रीज का मतलब होगा माइनस करना, इंक्रीज का मतलब होगा प्लस करना। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर द नंबर। सो चलें हम आ जाते हैं रजिस्टर पर और यहाँ पर देखें, हम इस तरीके से इसको यहाँ पर राइट करेंगे। जैसे कि हमारे पास था 2 टाइम आ नंबर, 2 टाइम का मतलब होगा 2x, डिक्रीज बाय 5 मतलब के -5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू
इक्वल है ग्रेटर नंबर से मुराद होगा x, इंक्रीज बाय 8, इंक्रीज का मतलब होगा +8 हमने यहाँ पर करना है। सो ये हमारे पास एक कंडीशन सी हमारे पास आ चुकी है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 2x है, x यहाँ पर है 1 है, हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये -x हो जाएगा, -5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास +5 बन जाएगा। 2x में से जब 1x माइनस करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, 8 + 5 करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ चुका है हमारे पास कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 13। अब हम इसको राइट कर देंगे, x इज़ बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 13। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।